सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप शेंगन घूमना चाहते हैं और शेंगन घूमने में कितना खर्चा आएगा, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहती है कि कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ट्रैवल अपडेट्स क्या है और आप खुद अपनी फ़ाइल कैसे रेडी कर सकते हो। इस तरह की कंप्लीट वीडियोस जो है इस चैनल पर आती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। आप शेंगन में घूमना चाहते हैं तो शेंगन में एक्सपेंस कितना आता है। काफ़ी जनों का ये क्वेश्चन होता है कि कितना खर्चा आने वाला है, और काफ़ी जनों को ये थोड़ा सा डाउट भी रहता है, क्योंकि आप जब मार्केट में देखते हो तो आपको पता लगता है कि जो ट्रैवल पैकेज हैं ये बहुत महंगे होते हैं। आप अकेले घूमने जा रहे हो तो आपको 3 लाख तक का पैकेज दे रहे होते हैं कि 3 लाख रुपए लगेगा, आप शेंगन घूम के आ सकते हो। बट मेरा कहना है कि आप बिना पैकेज बुक किए आप खुद अपना पैकेज तैयार कर सकते हो। बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी साइंस आपको नहीं लगानी है, बड़ा सिंपल होता है। तो उससे आप पैसा बहुत बचा सकते हो। आप खुद सोचो, आप इंडिया में घूमते हो तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाना हो और आप यदि कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, तो फिर आप यूरोप में भी कहीं पर घूम सकते हो बिना किसी की हेल्प लिए हुए। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले आपने वीज़ा लेना है, और वीज़ा की कॉस्ट क्या है, एम्बेसी फ़ीस जो आएगी वो आपकी 90 यूरो आएगी, और साथ में आपके वीएफएस चार्जेस आएंगे। वीएफएस चार्जेस जो आएंगे वो लगभग हर कंट्रीज़ के डिफरेंट है, तो सो मान के चलिए वो 1500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप कौन से देश में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके कॉमन एक्सपेंस है वो आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। ये लगभग आपको 1300-1500 के बीच में मिल जाता है 28 डेज़ का, यानी आप 15-20 दिन भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस जो है 1500 से के आसपास मिल जाएगा। तो ये टोटल आपका जो एक्सपेंस है आप एस्टिमेट लगा लीजिए कि लगभग आपका जो ये है 8000 रुपये एम्बेसी फ़ीस हो गई, 2000 आप वीएफएस के हो गए, 1500 आपके इंश्योरेंस के हो गए, तो 11,500 रुपये कॉस्ट आ गई वीज़ा लेने तक। अब आपने वीज़ा ले लिया, उसके बाद आपका पहला काम हो जाएगा ए टिकट लेना। तो रिटर्न ए टिकट आप बुक करने जाएंगे तो आपके जो एक्सपेंस होगा वो डिपेंड करेगा आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं और कौन से डे की आप फ़्लाइट ले रहे हैं। मोस्टली फ़्लाइट जो महंगी होती हैं वो सैटरडे, संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन महंगी होती हैं। तो आप जब भी ट्रैवल प्लान बनाएं, आप उस टाइम अपनी फ़्लाइट का जो डेज़ रख रहे हैं तो वो ना तो जाते हुए ये डेज़ रखें ना आते हुए रखें। सिंपल है, आप ट्यूसडे से अपना ट्रैवल प्लान स्टार्ट कर दें और आप अगले वेडनेसडे, थर्सडे तक वापस आ जाए, तो लगभग आपके 10 दिन ये ट्रैवल प्लान जो है बन गया। तो इस तरीके से आप टिकट बुक करेंगे तो आपको जो यूरोप की टिकट है लगभग आप मान के चलो 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में रिटर्न टिकट मिल जाएगी। थोड़ी डेट्स आपको फ्लेक्सिबल रखनी होगी। आप फिक्स डेट रखोगे, हो सकता है ये महंगी भी जाए, 80,000 तक चली जाए, बट नॉर्मल इससे महंगी नहीं जाती है। और एक और चीज़, आप जब वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो एडवांस में वीज़ा अप्लाई करके रखें। जब आप एडवांस में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम होगा ए टिकट को एडवांस में बुक करने का, उस टाइम पे भी आपको टिकट जो है सस्ती मिल जाती है। तो आपने टिकट बुक कर ली 60,000 के आसपास। अब नेक्स्ट चीज़ हो जाती है होटल बुक्स करने। अब ये टोटली आपके बजट पे है कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं। यदि आप 5 स्टार होटल ले रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत महंगा जाएगा, वो 15,000 20,000 पर नाइट पे चला जाएगा। लेकिन आप 4 स्टार होटल ले रहे हो तो वही होटल आपको 8-9 हज़ार में मिलेगा। लेकिन आप एक नॉर्मल होटल ले रहे हो 3 स्टार, तो आपको वो ईज़िली 4-5 हज़ार में मिल जाता है। और यदि आप हॉस्टल में रहने जा रहे हो तो आपको लगभग 2,000-2,500 में हॉस्टल जो है वो मिल जाता है पर नाइट। तो ये एक्सपेंस टोटली आपके बजट पे होगा। यदि मैं नॉर्मल 3 स्टार की भी बात करता हूँ, 3 स्टार में आप जाते हो तो आपको 4,000-5,000 में मिल रहा है, तो आप लगाओ 10 दिन में आपने 40,000 रुपये एक्सपेंस कर दिए लगभग आपने होटल पे। और टिकट को मिला के 1 लाख रुपया ये हो गया, और 11,000 रुपये आपके वीज़ा के लगे, तो 1,11,000 लगभग आपका एक्सपेंस आ गया वीज़ा, होटल और ए टिकट। बट होटल के एक्सपेंस टोटली डिपेंड करेंगे, मैंने बता दिया कि वो आपकी चॉइस है। आप 4 स्टार लेने जा रहे हो तो 7-8 हज़ार रुपये आपको पर नाइट मिलेगा, तो वो आपका 10 दिन का जो है 10 नाइट का आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो, तो वो आपका जो एक्सपेंस आएगा वो लगभग आपका इतना ही आएगा कि आप लेके चलो कि आपका एक्सपेंस 70-80 हज़ार रुपया होटल पे लग गया। तो टोटली डिपेंड है कि आप 30-40 हज़ार बजट बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी
पॉकेट पे डिपेंड है टोटली। अब इसके बाद आया था फूड का एक्सपेंस क्या होता है। आप एक टाइम का जो मील है बड़ी इजीली 10 यूरो में खा सकते हो। यदि आप बर्गर किंग और मैकडोनल्ड वगैरह पे जा रहे हो तो 10 यूरो में आप बड़ी इजीली जो है एक टाइम का मील ले सकते हो। और यदि आप इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हो तो एक टाइम का जो मील है ये 20 यूरो तक जा सकता है। और बाकी आप फूड कोर्ट जो होते हैं वहाँ पर और भी आपको सस्ता मिल सकता है। और साथ में यदि आप सुपर मार्केट्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपको और भी सस्ता मील मिल जाता है। तो वो टोटली है कि आप घूमते घूमते कहाँ पे अपनी जो है मील्स ले रहे हो तो उस पर डिपेंड है। तो 10 दिन में आपने मान लो दिन में 2 मील ले रहे हो तो और 10 दिन के आपके जो है 200 यूरो बनेंगे, लगभग 20 यूरो आपका पर डे का हो गया और 10 दिन का 200 यूरो खाने का, इससे ज़्यादा नहीं आता है नॉर्मल वाला। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर एक कॉमन कार्ड मिल जाता है, 1 डे पास, 24 आवर पास। यानी आप किसी भी सिटी के अंदर 24 आवर पास ले लें और उसके बाद 24 घंटे आप पूरे उस सिटी के अंदर कहीं पे भी घूमते रहेंगे, आपको और एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बड़ी इजीली हर सिटी में आपको मिलेगा। किसी भी आप रेलवे स्टेशन में चले जाएं, आप बस स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको ये इजीली बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फुल डे पास 24 आवर का होता है। तो ये मैक्सिमम आपको 10 यूरो का मिलेगा। मैक्सिमम सिटी में ये 6 यूरो 7 यूरो का मिलता है। आप 10 यूरो का भी लगा लो, 10 दिन में आपने 100 यूरो ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए। 100 यूरो आपका ट्रांसपोर्ट पे लग गया, 300 यूरो आपके खाने के हो गए और बाकी आपके अलग खर्चे हमने 1,11,000 पहले ही आपको बताया हुआ है। तो लगभग ये 400 यूरो आपका बेसिक एक्सपेंस हो गया। बेसिक एक्सपेंस 40,000 हो गया तो लगभग ये 1.5 लाख पे आपका आया। अब बात आ जाती है कि इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं जो हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप घूमेंगे कहीं ना कहीं, आप कुछ खाने का सामान मिल गया, कुछ आप शॉपिंग में लगा रहे हो तो वो डिपेंड अलग है। फिर भी आप एक चीज़ लेके चलो, आपने 50 यूरो और ऐड कर लो पर डे के, एक मैक्सिमम आप लेके चलते हो तो 500 यूरो आपका और ऐड हो गया। ये मैक्सिमम पे आ जाता है 50 यूरो। ये इतना निकालने के बाद हम बात कर रहे हैं 1,50,000 के एक्सपेंस तो हमने बता दिया आपके जो होने वाले हैं ऑलमोस्ट। ये 50 यूरो पर डे का आपके छोटे छोटे एक्सपेंस, शॉपिंग इंक्लूड नहीं है बट कुछ भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंस कहीं पे हो गए, आपने कहीं पे घूमने गए हो वहाँ पे म्यूज़ियम की टिकट आपने ले ली या फिर आपने कोई और एक्टिविटी की टिकट ले ली है तो उसके एक्सपेंस मिला के ये लगभग इतने हो गए। 50 यूरो बहुत होते हैं क्योंकि हर दिन आप एक्टिविटी नहीं लेंगे। आप 10 दिन के ट्रिप में मैक्सिमम 3 एक्टिविटी ले लेंगे या 4 एक्टिविटीज़ ले लेंगे तो 50 यूरो के हिसाब से लगाएंगे तो 500 यूरो आपका मैक्सिमम हो गया, लगभग 45,000 रुपये और हो गया। तो ये आपका जो खर्चा आया लगभग 1,90,000 से लेके 2 लाख के बीच में आएगा। वो भी तब जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो और आपके कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहे हैं तब जाके। अदरवाइज़ आपके इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं जाते हैं। मैक्सिमम टाइम लोग घूम के चले जाते हैं 1,60,000 के आसपास यदि वो अकेले ट्रैवल करने आ रहे हैं। और यदि आप कपल ट्रैवल कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके एक वीज़ा कॉस्ट अलग होगी, एक एयर टिकट होगी अलग, और होटल एक्सपेंस आपका वही रहने वाला है। फूड में भी आपके पूरा एक्सपेंस सेम नहीं होगा, वो भी आपका आपस में डिवाइड हो सकता है वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का एक अलग खर्चा आएगा। तो ये एक्सपेंस आपका जो है फैमिली के साथ यानी आप कपल के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप लगा के चलो जो एक्सपेंस आपका आया है उसमें से आप होटल बुकिंग निकाल लो, यानी 50,000 रुपये आपने जो लगाया होटल बुकिंग पे या 40,000 लगाया वो आप निकाल लो उसमें से, बाकी एक्सपेंस आपके वाइफ का हो गया। तो ये लगभग आप दोनों जने घूम के जा सकते हो 3.5 लाख में, और आप इसको बड़े इजीली जो है 3 लाख में भी घूम के जा सकते हो। तो ये पॉसिबल है यूरोप के अंदर। और जो पैकेज 2.5-3 लाख रुपए के बिकते हैं अकेले जने के, वो लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। बड़े इजीली आप इस एक्सपेंस के अंदर घूम सकते हो। और जो इंटरनल टिकट होती है, मान लीजिए आप पहले ज्यूरिक में थे, ज्यूरिक से आप इंटरलेकन जा रहे हो, इंटरलेकन से आप जो है आप मिलान में जा रहे हो, मिलान से आप पेरिस में जा रहे हो। आपको एक टिप बता रहा हूँ, omia.com करके एक वेबसाइट है और इनकी एक ऐप भी है, आप वो यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आपको बड़े इजली जो है टिकट सस्ती मिल जाती है। आप बस टिकट ले सकते हो, बस टिकट आपको 500-1000 रुपये की टिकट मिल जाती है। जो सिटीज़ जो पास में सिटीज़ है, दूर है तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपये की टिकट मिलेगी, और ज़्यादा दूर है तो वो 5-6 हज़ार की भी टिकट मिल सकती है। लेकिन आपने 3 सिटीज़ भी ऐड कर दी, मान लो आप 3 सिटीज़ में घूम रहे हो,
3 सिटीज़ का आप बीच में जो कनेक्टिविटी बता रहे हो, ज्यूरिक में तो आप आ ही गए, ज्यूरिक से अब आप जा रहे हो इंटरलेकन जा रहे हो, तो इंटरलेकन में आपका 2,000 रुपये एक्सपेंस आ गया। इंटरलेकन से आप मिलान जा रहे हो तो आपका 2-3 हज़ार कम आ गया, तो 5,000 रुपये आपका मैक्सिमम ऐड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फ़्लाइट टिकट आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है, उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास लगेज होता है 20 केजी 30 केजी, तो वो आप जब ऐड ऑन करोगे अपनी फ़्लाइट में तो आपकी फ़्लाइट बहुत महंगी जाएगी। और वैसे भी उसको लेने का बेनिफिट इसलिए नहीं होता क्योंकि वेटिंग एरिया बहुत बढ़ जाता है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे 2 आवर पहले जाओगे, फिर आपको एग्ज़िट करने में 1 आवर 2 आवर लग जाएंगे, फिर एयरपोर्ट जो है वो सिटी से बाहर होते हैं, वहाँ से सिटी पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप नॉर्मल ट्रेन या बस लेते हो तो उसमें आप इजीली लगभग उतने टाइम में ही आप बड़ी इजीली पहुंच जाते हो। हाँ, आप बहुत दूर जा रहे हो, मान लो आप ज्यूरिक से जा रहे हो लिस्बन जा रहे हो तो बहुत दूर पड़ेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है आपको एयर बाय प्लेन जाने में बेनिफिट है। बट आप पास में जा रहे हो 300-400 किलोमीटर की रेंज में, तो आपको बस या फिर ट्रेन ये सबसे कन्वीनियंट पड़ता है। तो ये आपका टोटल एक्सपेंस होता है, इसलिए 2.5-3 लाख का पैकेज बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बनाएं, बड़े इजीली आप जो है 1.5 से 2 लाख के बीच में ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।